हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। वह चांदनी रात में कभी नहीं भूल सकता। भाभी मेरे साथ थी। उस दिन भैया भी घर से बाहर गए हुए थे। वह अगले 3 दिन तक घर नहीं आने वाले थे। मैंने किसी बहाने से मम्मी पापा को भी बुआ के यहाँ भेज दिया। अब घर में मैं और भाभी अकेले थे। हम दोनों बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। भाभी काले कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी। मैंने कहा, भाभी आज बड़े दिनों के बाद हमें वह सब क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। भाभी बोली, हाँ देवर जी, चलो हम और तुम साथ मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा, लेकिन भाभी एक बात ध्यान रखना, हमारे क्रिकेट खेलने के बारे में कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। भाभी बोली, अरे देवर जी तुम चिंता मत करो। फिर भाभी और मैं कमरे में गए। भाभी बोली, पहले दरवाज़ा बंद करो। भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे भैया उनकी खूबसूरती की कदर नहीं करते थे। वह बस इन्हें बार बार डांटते और उनसे झगड़ा करते थे। और ये वजह है कि भाभी मेरे साथ वह सब करने के लिए पागल हो रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा भैया और भाभी में कुछ बहस हो रही थी। मैं उनका झगड़ा शांत करने गया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। भाभी कह रही थी कि जब तुम ठीक से नहीं कर पाते तो मैं क्या करूं? फिर किसी और के साथ क्रिकेट खेलने का मन तो करेगा ना। भैया बोले, तुमने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? कोई भी इंसान अगर 2 घंटे तक क्रिकेट खेलेगा तो उसकी क्या हालत होगी, थक जाएगा बेचारा। भाभी बोली, तुम दोबारा तो कर सकते हो ना। तभी भैया बोले, देखो, तुम्हारा जिसके साथ मन करे उसके साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं रोज रोज वह सब नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है। मैंने सोचा, लगता है भाभी भैया से बहुत गुस्सा है। फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद भैया बाहर आए। वह बड़े गुस्से में थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा एक बार भाभी से पूछूं। हूँ मैं भाभी के कमरे में गया तो वह बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बोली, और देवर जी आओ, कोई काम है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी और भैया की कुछ बहस चल रही थी, तो मैं चुपचाप लौट गया। भाभी बोली, अरे ये तो रोज़ का ड्रामा है। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, मैंने सुना तुम भैया को कह रही थी कि वह कुछ ठीक से नहीं कर पाते। तो भाभी बोली, अरे कुछ छोड़ो। मैंने कहा, बताओ ना भाभी। वह बोली, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। मैंने भाभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बाद में बताने के लिए बोली। फिर मुझे थोड़ा काम था तो मैं अपने कमरे में जाकर करने लगा। भाभी मेरे लिए लेकर आई। मेरी भाभी आज बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उनको कहा, अच्छा भाभी एक बात कहूँ तो? भाभी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी आज तो मैं एकदम ज़बरदस्त लग रही हूँ। भाभी मुस्कुराने लगी। वह बोली, काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारी जैसे होते तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती। मैंने कहा, क्यों? मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं। भाभी बोली, देवर जी तुम्हें नहीं पता, वह सिर्फ ऊपर से ही अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालू चीज़ हैं। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया भैया ने? तो भाभी बोली, अब क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं भाभी के मन की बात जानने के लिए उन्हें और उकसाने लगा। भाभी बोली, तुम तो जानते हो कि हमारी शादी पूरे 3 साल होने वाले हैं,
लेकिन तुम्हारे भैया आज तक कभी वह सब ठीक से नहीं कर पाए। मैंने सोचा भाभी तो मुझे इस तरह की बात कभी नहीं बताती थी, फिर आज अचानक क्या हो गया। वह सब बात करते करते मेरे ठीक बगल में सटक कर बैठ गई। मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगी। फिर भाभी चली गई। मैंने कहा यार, मम्मी को भी भाभी को अभी बुलाना था। मैंने सोचा जब भाभी मेरे इतने पास आकर बैठ सकती हैं तो शायद मेरे साथ वह सब भी कर सकती हैं।